शहर में नौकरी करके नकुल ने कुछ रुपए जमा किए थे, जिनसे वो अपने गांव में एक दुकान खोलना चाहता था, ताकि वो माँ के साथ रहकर उनका ध्यान रख सके। माँ, मैं सोच रहा हूँ कि अपनी दुकान में कोई काम डाल लूं। इस तरह मैं तुम्हारे पास रहकर तुम्हारा ध्यान भी रख पाऊंगा। लेकिन क्या काम डालेगा तू? वो मैं सोचता हूँ माँ। अच्छा ठीक है, चल अब जाकर 1 लीटर सरसों का तेल ले आ। नकुल सामान लेने वहाँ की सबसे बड़ी दुकान पर पहुँचता है। 1 लीटर सरसों का तेल दे दो। ये लो 250 रुपए। 250 रुपए? लेकिन बाजार में तो 200 रुपए का मिल जाता है। तो जाओ फिर दूसरी जगह से ले लो। ये क्या बात हुई? एक तो वैसे ही तुम सामान महंगा दे रहे हो और इस तरह बात कर रहे हो। दुकान बंद करना चाहते हो क्या? तू दुकान बंद कराएगा मेरी? चल रुपए दे और सामान लेकर निकल यहाँ से। नकुल उससे सामान लेकर घर आ जाता है और सारी बात अपनी माँ को बताता है। वो लाला बड़ा ही घटिया दुकानदार है, वो यहाँ सिर्फ उसी की दुकान है ना, इसीलिए वो ऐसा करता है। लेकिन अब जब मैं राशन की दुकान खोल लूंगा तब वो ऐसा नहीं कर पाएगा। नकुल अगले ही दिन राजन नामक एक थोक विक्रेता से बात करके अपनी दुकान में सामान भरवाकर दुकान खोल लेता है। सही दाम और सामान अच्छा होने की वजह से लोग पहले दिन से ही नकुल की दुकान पर आने लगते हैं। तुम्हारी दुकान पर बड़ा अच्छा और सस्ता सामान मिलता है, वरना तो लाला उसने तो सबकी मजबूरी का फायदा उठाने के लिए ही दुकान खोली है। चिंता मत कीजिए, यहाँ सब अच्छा सामान सही दामों पर ही मिलेगा। अब हफ्ते भर में ही नकुल की दुकान चल पड़ती है और इस बात का फर्क लाला की दुकान पर भी पड़ता है। 5 किलो चावल के 500 रुपए। और नहीं तो क्या, बहुत बढ़िया चावल है ये। लेकिन मुझे तो वो 50 रुपए वाला ही दे दो, वो मेरे पास नहीं है। जाओ कहीं और से ले लो। हाँ ले लूंगा लाला, अब गांव में सिर्फ तुम्हारी ही दुकान नहीं है राशन की, मैं उस नकुल की दुकान से सामान ले लूंगा। ग्राहक लाला की दुकान से चला जाता है। इसी तरह काफी लोग अब लाला की दुकान पर जाना पूरी तरह से छोड़ देते हैं। ये लड़का भी शहर से क्या लौटा, मेरे सिर का दर्द बन गया है। जब से इसकी दुकान खुली है तब से मुश्किल से ही 5-6 लोग मेरे यहाँ आते होंगे। अब कुछ तो उपाय ढूंढना पड़ेगा। अब लाला नकुल को बधाई देने उसकी दुकान जाता है। भाई नकुल, बधाई हो तुम्हें, तुमने बहुत अच्छी दुकान बना ली है और मुझे तो बहुत खुशी है कि अब शहर में 2 बड़ी दुकानें हैं। बस अब आप भी सही दामों पर सामान बेचने लगे तो गांव वालों के मजे ही मजे हैं। हाँ, लेकिन उनके लिए मुझे सामान भी तो सस्ता मिले। सस्ता सामान आपको राजन भाई से मिल जाएगा, मैं उन्हीं से सब लेता हूँ। वो अच्छा और सस्ता सामान देते हैं। नकुल लाला को अपने विक्रेता राजन के बारे में बताता है। लाला तुरंत ही जाकर उस विक्रेता के ड्राइवर मनोज से मिलता है। तुम हर हफ्ते नकुल के यहाँ माल पहुँचाते हो, लेकिन अब से तुम्हें उसे खराब माल देना होगा। खराब माल कैसे दे दूं मैं? लाला उसे सारी चाल बताता है और फिर मनोज लाला की बात मान लेता है। अगले दिन ही मनोज और लाला मिलकर बीच रास्ते में ही सामान बदल देते हैं। ये लो तुम्हारे रुपए। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि ये सब मैंने करवाया है, किसी को कुछ खबर नहीं होगी। फिर ड्राइवर मनोज खराब सामान लेकर नकुल के यहाँ पहुँचता है और सारा सामान उसकी दुकान में रखवाकर वापस चला जाता है। नकुल भी भरोसे में सामान नहीं देखता है और 2 दिन बाद वो उस सामान को बिना चेक किए ही बेचने लगता है। मुझे 10 किलो आटा दे दो। नकुल उसे आटा देता है और ग्राहक आटा लेकर चला जाता है। ग्राहक घर जाकर देखता है, ये आटा तो खराब है, मैं अभी इसे नकुल को वापस करके आता हूँ। वो ग्राहक नकुल के पास वापस पहुँचता है। ये कैसा सामान बेचते हो तुम? क्या हुआ, आप नाराज क्यों हैं? तुम खराब सामान बेचोगे तो नाराज नहीं होंगे क्या? ये देखो, ये आटा खराब है, अब मुझे मेरे रुपए वापस करो और अपना ये आटा रख लो। नकुल उसे रुपए वापस कर देता है और ग्राहक चला जाता है। लेकिन आटा खराब कैसे हो गया? तभी एक और ग्राहक आकर शिकायत करता है। अरे नकुल, मैं थोड़ी देर पहले तुमसे ये चावल ले गया था, लेकिन इन सब में तो घुन लगे हुए हैं। ऐसा कैसे? मैंने तो चावल नए वाले बोरे में से दिए हैं। अब वो मुझे नहीं पता नकुल,
तुम इन्हें ले लो और मेरे रुपए वापस कर दो। मैं लाला के यहाँ से अच्छा सामान ले लूंगा। इसके बाद नकुल जाकर सारा सामान चेक करता है। लगभग सारे सामान में ही कीड़े लगे हुए होते हैं। इन सब में तो कीड़े लगे हुए हैं, लेकिन मैं तो सब सामान बंद करके ही रखता हूँ और ये तो नया माल है, फिर ये कैसे खराब हो गया? मुझे राजन से बात करनी चाहिए। नकुल राजन को फोन करता है। आपके नए माल में कीड़े लगे हुए हैं। नकुल जी, आपने 2 दिन पहले माल मंगवाया था, तभी आपको माल देख लेना चाहिए था कि सब ठीक है या नहीं। अब 2 दिन में आपके यहाँ माल खराब हो गया तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन मैं भी इसका क्या करूँगा? इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगली बार पहले ही माल देख लीजिएगा ताकि बाद में ऐसा कुछ ना हो। नकुल बड़ा उदास होता है। वो सारा पुराना खराब सामान फेंक देता है, लेकिन फिर भी अब सभी ग्राहक सामान लेने लाला की दुकान पर ही जाने लगते हैं। लाला महंगा जरूर देता है, लेकिन सामान अच्छा देता है। कम से कम यहाँ खराब सामान तो नहीं मिलता। हाँ, खराब खाना खाकर हमें बीमार थोड़ी पड़ना है। अरे मैं तो आप लोगों से पहले ही कह रहा था कि वो 1 नंबर का बेईमान आदमी है और खराब सामान आप लोगों को दे रहा है, लेकिन आप लोग मेरी मानते ही नहीं थे। वैसे आपको मेरे सामान में कभी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। लाला अपनी दुकान पर लगी भीड़ से बड़ा खुश था, लेकिन नकुल उदास था। उसकी इस उदासीनता को देखते हुए उसकी माँ पूछती है, क्या हुआ बेटा? कुछ दिन से मैं देख रही हूँ तू बड़ा परेशान है। हाँ माँ, पता नहीं दुकान में सारा सामान खराब कैसे हो गया। हालांकि मैंने खराब सामान हटा दिया है, लेकिन लोग फिर भी मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे हैं। समझ नहीं आता दुकान वापस कैसे चलेगी। अच्छा, तो ये बात है, लेकिन तू परेशान मत हो, ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। पहली बार नहीं हुआ है मतलब? इससे पहले पड़ोस वाले चमन के साथ भी ऐसा हो चुका है। उसने भी एक छोटी सी राशन की दुकान खोली थी। कुछ दिन उसकी भी दुकान बहुत अच्छी चली, लेकिन फिर उसका सामान भी खराब निकलने लगा। फिर लोगों ने उससे सामान लेना बंद कर दिया, इसीलिए उसकी दुकान बंद हो गई और मोहल्ले में फिर से सिर्फ उस लाला की दुकान रह गई। अच्छा, यानी इसमें लाला की कोई चालाकी है। अब मैं कल फिर से राजन से माल मंगवाता हूँ। अगले दिन नकुल फिर से राजन से सामान मंगवाता है और अपने सामान का इंतजार करने लगता है। उधर राजन का ड्राइवर मनोज लाला को नकुल के नए माल के बारे में बता देता है। ठीक है, मैं अभी खराब माल लेकर तुम्हें रास्ते में मिलता हूँ। लाला मनोज से रास्ते में मिलता है और माल बदल देता है। फिर ड्राइवर मनोज खराब माल लेकर नकुल के पास पहुँचता है और सारा माल उतार कर दुकान में रख देता है। बचा हुआ माल कल ले आना। ठीक है। मनोज के जाते ही नकुल खुद सारा माल चेक करता है और माल खराब निकलता है। ये सारा माल तो खराब है। मैं अभी राजन से बात करता हूँ। नकुल राजन को फोन करता है। आज आपने जो माल भेजा है वो सारा ही खराब है। लेकिन ये कैसे हुआ? मैंने तो सारा नया माल भिजवाया था। मुझे लगता है कि कोई ना कोई है जो बेईमानी कर रहा है, जो हमेशा ही माल बदल देता है। इसलिए आप अपने लोगों पर नजर रखिएगा। चिंता मत करो, कल मैं खुद ही सामान लेकर आऊंगा। लेकिन उसी शाम मनोज लाला से मिलता है। अब मैं आपका माल नहीं बदल पाऊंगा। पिछली बार उस नकुल ने मेरे मालिक से शिकायत कर दी थी, लेकिन आज तो शिकायत नहीं की ना, इसलिए तुम डरो मत। ये लो, ये रुपए रखो, और अगर कभी राजन को पता चल भी जाएगा कि माल हम बदल रहे हैं तो मैं उसे अच्छे खासे रुपए देकर शांत करवा दूंगा। तुम उस बात की परवाह मत करो। ठीक है, कल फिर से कुछ माल लेकर नकुल की दुकान जाना है। अगले दिन मनोज फिर से सामान लेकर नकुल की दुकान जा रहा होता है। तब राजन सोचता है, आज मैं खुद गाड़ी के पीछे जाता हूँ और देखता हूँ कि माल में ये गड़बड़ हो कैसे रही है। राजन एक मोटरसाइकिल पर मनोज का पीछा करता है, लेकिन मनोज और लाला दोनों को इस बात का पता नहीं होता। लाला रास्ते में मनोज का इंतजार कर रहा होता है। मनोज बीच रास्ते में गाड़ी रोक देता है। उसके अचानक गाड़ी रोकते ही राजन भी दूर ही अपनी गाड़ी रोककर सोचता है, ये मनोज ने बीच रास्ते में गाड़ी क्यों रोक दी?
तभी वो देखता है कि मनोज और लाला गले मिल रहे हैं। देखा, मैंने कहा था ना, तुम डरो मत, कुछ नहीं होगा। ये लो रुपए और ये सारा अच्छा माल निकाल कर इसमें खराब माल भर दो। अब मनोज अपनी गाड़ी से नया माल उतार कर उसमें लाला का दिया हुआ खराब माल भरने लगता है। दूर खड़ा राजन ये देखकर चौंक जाता है। अरे ये क्या, ये दूसरे का माल मेरी गाड़ी में क्यों भर रहा है? राजन तुरंत पुलिस बुला लेता है और पुलिस को लेकर उनके पास पहुंच जाता है। राजन को देखते ही लाला और मनोज दोनों चौंक जाते हैं। साहब, आप यहाँ कैसे? वो छोड़ो, तुम ये क्या कर रहे हो? मेरा माल निकालकर इसका दिया हुआ माल क्यों भर रहे हो गाड़ी में? बस ऐसे ही। हटो, हमें माल देखने दो। पुलिस वाला माल देखता है, सारा माल खराब होता है। ये सारा माल तो खराब है। अब राजन सब समझ जाता है। अच्छा, तो तुम मेरा सारा अच्छा माल इसके खराब माल से बदलकर नकुल को भेज रहे थे। यानी पिछले 2 बार से नकुल के पास जो खराब माल जा रहा था वो तुम्हारा दिया हुआ था। मुझे माफ कर दो साहब, मैं आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। वो तो इन्होंने मुझे रुपए का लालच दिया और मैं इनकी बातों में आ गया, लेकिन अब ऐसा कभी नहीं होगा। ये क्या बकवास कर रहा है तू? अरे तूने ही तो मुझसे कहा था कि तुझे कुछ रुपयों की जरूरत है और तू मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। वो तो हम पता कर ही लेंगे कि कौन सही है और कौन गलत। अब पुलिस मनोज और लाला दोनों को ले जाती है। फिर राजन सही और अच्छा माल लेकर नकुल के पास पहुंचता है। आज आपने बड़ी देर कर दी माल लाने में। खैर कोई बात नहीं, मैं माल चेक कर लेता हूँ। माफ करना, लेकिन अब आपको माल चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों? अब राजन नकुल को सारी बात बताता है। अच्छा, तो ये बात थी। मैं बहुत परेशान हुआ जा रहा था कि दुकान में माल क्यों खराब हो गया था। इसके बाद ही लाला की दुकान बंद हो जाती है। नकुल अच्छा और सस्ता सामान लोगों को देने लगता है और उसकी दुकान पर सब लोग आने लगते हैं। धीरे धीरे उसकी दुकान बढ़िया चलने लगती है और नकुल अपनी माँ के साथ खुशी से गांव में रहने लगता है।